गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम इन द क्लास 8। जैसे कि आप सब जानते हैं, आज हम लोग हमारा वीडियो देख रहे हैं चैप्टर नंबर 4 अल्टीट्यूड्स एंड मीडियंस ऑफ अ ट्रायंगल का, जिसमें हमने इसके पूर्व वीडियो में चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट किया था, जिसमें मैंने आप लोग को अल्टीट्यूड के बारे में जानकारी बताई हुई है, जिसमें मैंने आप लोग को बताया कि ट्रायंगल में जो परपेंडिकुलर पार्ट होता है ना, उसको हम लोग क्या कहते हैं, मीडियन कहते हैं, सॉरी अल्टीट्यूड कहते हैं। और अल्टीट्यूड में इस तरह से यदि हम लोगों ने 3 परपेंडिकुलर ड्रॉ किए तीनों साइड्स पर, है ना, तो इसका जो सेंटर होता है तीनों का, जो पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस जिसको हम लोग कहते हैं, उसको हम लोग ऑर्थो सेंटर ऑफ अ ट्रायंगल भी कहते हैं। ये हमने पिछले वीडियो में देखा हुआ है। आज हम लोग इसके सामने वाला पोर्शन देखेंगे बेटा, वो है मीडियन। सो स्टूडेंट्स, यहाँ पे देखिए मैंने मीडियन के बारे में डेफिनेशन लिखी है। इसकी डेफिनेशन ये है कि द सेगमेंट ज्वाइनिंग द वर्टेक्स एंड मिड पॉइंट ऑफ द अपोजिट साइड इज कॉल्ड अ मीडियन ऑफ अ ट्रायंगल। मतलब मीडियन ऑफ अ ट्रायंगल किसे कहेंगे कि जो वर्टेक्स से शुरू होके उसके अपोजिट वाले साइड में उस सेगमेंट को 2 अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड करता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, मीडियन कहते हैं। देखिए, अगर हम लोग एच डी और डी सी की बात करें तो वो इक्वल डिस्टेंस पे सेट हैं, और उसमें निकलने वाली जो रेखा है वो सीधे वर्टेक्स पे जाकर रुक जाती है। ठीक है, इसको परपेंडिकुलर का इसमें कोई भी पार्ट नहीं रहता। मतलब जो भी भाग बचा हुआ है जिसमें कोई रेखा वर्टेक्स से आकर रुक गई है, उसको हम लोग जब इस नीचे वाले बेस को वो 2 भाग में डिवाइड करते हैं, इक्वल भाग में डिवाइड करता है, उस भाग को एफडी को हम लोग यहाँ पे मीडियन कहते हैं बेटा। तो इन ट्रायंगल एच सी एफ, मतलब एच सी एफ ये कोई एक ट्रायंगल है जहाँ पे सेगमेंट एफ डी, मतलब ये जो सेगमेंट एफ डी है ये क्या है, इज अ मीडियन ऑफ द बेस सी एच। मतलब ये सी एच बेस का मीडियन है बेटा एफ डी। सेगमेंट एफ डी क्या है, इसका मीडियन है। अब हम लोग चलते हैं हमारे अगले डायग्राम की तरफ। ये डायग्राम मैं आप लोग को डायरेक्टली टेक्स्ट बुक से ही बताना चाहूँगा कि ड्रॉ मीडियन ऑफ अ ट्रायंगल, मतलब कोई भी ट्रायंगल का अगर हम लोग को मीडियन ड्रॉ करना है तो देखिए यहाँ पे ड्रॉ ट्रायंगल एबीसी यहाँ पे आप लोग को बोला गया है। यहाँ पे आपको एक ट्रायंगल दिखाया गया है एबीसी। इसमें फाइंड अ मिड पॉइंट पी ऑफ साइड ए बी, ड्रॉ सेगमेंट सी पी। इसका मतलब ये है बेटा कि जब हम लोग ए बी, ये जो साइड है ट्रायंगल ए बी सी का, इसमें हमने क्या किया कि डिवाइडर का यूज़ करके हमने यहाँ पे ऊपर नीचे 2 चाप मारे और बीच में से एक रेखा ड्रॉ की हुई है, जिससे इसके 2 इक्वल पार्ट्स हो गए हैं, बी पी और ए पी। तो इससे एक पॉइंट आप लोग को मिल गया। मतलब फाइंड द मिड पॉइंट पी, मतलब ये मिड पॉइंट पी हमने इस ए बी सेगमेंट का ड्रॉ किया हुआ है, और ये मिड पॉइंट पी मिलने के बाद इसको हम लोग वर्टेक्स सी से ज्वाइन कर लेंगे। तो ड्रॉ सेगमेंट सी पी, इस तरह से ड्रॉ सेगमेंट सी पी कर लिया। फिर फाइंड द मिड पॉइंट क्यू। अब ये मिड पॉइंट क्यू भी हमने इसी मेथड से ड्रॉ किया हुआ है। जो सी बी बेस था, एक साइड थी, इसके हमने ऊपर नीचे 2 चाप मारे हमने डिवाइडर से, और यहाँ पे एक पॉइंट क्यू ड्रॉ किया, वो मिड पॉइंट हो गया बीसी का। उसी तरह से आर भी एक मिड पॉइंट हो गया एसी का। और इससे हम लोगों को मतलब जो मिड पॉइंट मिले हैं उसको हम लोग को उसके वर्टेक्स से जोड़ लेना है। तो ये आर भी हमने जोड़ लिया है, क्यू ए हमने जोड़ लिया है। और इस तरह से जब हम लोग को एक डायग्राम मिलती है और उसका एक सेंटर मिलता है हम लोग को जी, है ना, तो देखिए बेटा, फाइंड द मिड पॉइंट आर ऑफ द साइड ए सी, ड्रॉ सेगमेंट बी आर, सेगमेंट पी सी, ड्रॉ सेगमेंट बी आर, सेगमेंट पी सी एंड सेगमेंट क्यू ए, एंड सेगमेंट बी आर मीडियन ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। और सेगमेंट बी आर जो होगा, ये सब क्या है बेटा, इसके मीडियन है ट्रायंगल एबीसी के। कौन कौन से मीडियन है, बी आर, पी सी और क्यू ए, ये क्या है, तीनों इसके मीडियन है ट्रायंगल एबीसी के। और नोट दैट द मीडियन आर कॉन्करेंट, और ये सभी मीडियन क्या होने चाहिए बेटा, कॉन्करेंट होने चाहिए। देखिए यहाँ पे सिंगल लाइन यहाँ पे दिखाई दे रही है, मतलब ये दोनों इक्वल है। 3 लाइनें दोनों जगह पर दिख रही है, 3 रेखाएं यहाँ पे बताई गई है, तो ये दोनों इक्वल है, और यहाँ पे 2 रेखाएं बताई गई है, तो ये दोनों इक्वल हैं। तो देयर पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस इज कॉल्ड द सेंट्रोइड। तो जो भी हम लोग को यहाँ पे सेंटर पॉइंट मिलता है ना,
जो इसके तीनों का प्रतिच्छेदन बिंदु होता है, जिसको हम लोग पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस कहते हैं बेटा, इसको मीडियन की भाषा में हम लोग सेंट्रोइड कहते हैं। और जब हमने अल्टीट्यूड देखा था, याद है आप लोग को, और इसी तरह से आप लोग को एक पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस मिला था, उसको हम लोग क्या बोलते थे, क्या बोलते थे? हाँ करेक्ट, ऑर्थो सेंटर हम लोग उसको कहते थे, है ना। इसी तरह ये ट्रायंगल में जब हम लोग मीडियन ड्रॉ करते हैं ना, एकदम मिड पॉइंट वाला जो मीडियन होता है, जो वर्टेक्स से आकर मिड पॉइंट पर टच होता है, उस लाइन को हम लोग मीडियन कहते हैं। यहाँ पे देखिए 3 लाइन है मीडियंस की, तो इन तीनों से मिलने वाले पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस को हम लोग यहाँ पे सेंटरॉइड कहेंगे। तो आप लोग को इन दोनों में अंतर समझ में आ गया ना, कि अल्टीट्यूड का जो पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस होता है उसको ऑर्थो सेंटर कहते हैं, और मीडियन का जो पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस होता है उसको हम लोग सेंट्रॉइड कहते हैं। तो और यहाँ पे सेंट्रॉइड है जो हम लोग को यहाँ पे जो डिनोट किया है बेटा, वो पॉइंट जी से हमने डिनोट किया हुआ है। तो यहाँ पे एक्टिविटी 4 दी गई है, यह सब आप लोग यहाँ पे पढ़ लीजिए। इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है मैं आप लोग को बताना चाहूँगा वो है नाउ आई नो। ये मैं आप लोग को यहाँ पे लिख कर बताता हूँ, ये आप लोग को एज इट इज लिखना है कॉपी में। सो स्टूडेंट्स यहाँ पे देखिए, मैंने यहाँ पे आई नो करके टॉपिक लिखा हुआ है, इसको आप लोग को इसी तरह से लिखना है। इसमें आप लोग को जो अभी मैंने यहाँ पे जो ट्रायंगल बताया था इसके बारे में, इसके संदर्भ में जानकारी बताई हुई है। ये क्या बताया मैं पढ़ के बताता हूँ। द मीडियम ऑफ अ ट्रायंगल आर कॉन्करेंट, दोनों मतलब एक ही ट्रायंगल में सब मीडियम क्या है, कॉन्करेंट है। देयर पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस इज कॉल्ड द सेंट्रॉइड। इन तीनों मीडियन के पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस को हम लोग सेंट्रॉइड कहते हैं एंड इट इज डिनोटेड बाय जी, और उसको डिनोट करते हैं बेटा जी से। फॉर ऑल टाइप ऑफ ट्रायंगल द लोकेशन ऑफ जी इज इन द इंटीरियर ऑफ ट्रायंगल्स। मतलब अगर हम लोग मीडियन की बात करेंगे तो मीडियन में हर एक तरह के ट्रायंगल में जी की लोकेशन वो ट्रायंगल के अंदर ही होगी, इंटीरियर ऑफ द ट्रायंगल में ही होंगी, और उसको कोई भी पॉइंट से हम लोग यहाँ पे डिक्लेयर कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे जी से डिक्लेयर किया गया। तो द सेंट्रॉइड डिवाइड ईच मीडियन इन द रेशियो 2:1। और ये एक सबसे इंपॉर्टेंट बात अगर आप लोग को मैं बताना चाहूँ तो ये फिल इन द ब्लैंक्स में भी आप लोग को पूछी जा सकती है कि मीडियन में सेंट्रॉइड हर एक मीडियन को कौन से रेशो में डिवाइड करता है, तो वो रेशो है बेटा 2:1। मतलब ये 2:1 वाला रेशो आपको समझ में आ गया क्या है? देखिए मैं बताता हूँ। यहाँ पे ये जो मीडियन है ना CP, ये मीडियन है। यहाँ पे ये C और G के बीच में जो अंतर है वो 2 है, और G और P के जो अंतर है वो 1 है, यानी कि ये रेशो क्या हो गया 2:1। उसी तरह से BG जो है, BR ये मीडियन में BG जो है वो 2 है और GR जो है 1 है, इसलिए ये भी रेशो 2:1 हो गया। और अब बचा QA मीडियन में AG जो है वो 2 रेशो है और QG जो है वो 1 रेशो है। ये भी यहाँ पे आप लोग को बताता है 2:1। यानी कि यदि आप लोगों ने इसका अंतर चेक करके देखा तो ये हर एक ट्रायंगल में अगर आप लोग मीडियन की बात करें और सेंट्रॉइड की बात करें तो उसका रेशो आप लोग देखेंगे तो वो 2:1 ही आपको मिलने वाला है। ठीक है बेटा, अब हम लोग चलते हैं हमारे इस पार्ट के प्रैक्टिस सेट 4.1 की तरफ। 4.1 में आप लोग को एक प्रॉब्लम यहाँ पे दिया गया है। फर्स्ट प्रॉब्लम, इन ट्रायंगल LMN डैश डैट डैट इज एन अल्टीट्यूड एंड डैश डैट डैट इज अ मीडियन। मतलब आप लोग को इस आकृति में मीडियन और अल्टीट्यूड फाइंड आउट करना है। अब इसका आंसर मैं आप लोग को कॉपी में लिख कर बताता हूँ। सो देखिए स्टूडेंट्स, हमने प्रैक्टिस सेट 4.1 यहाँ पे लिख लिया है। एक ट्रायंगल हमने पेंसिल से इस तरह से ड्रॉ किया है। ट्रायंगल है LMN और यहाँ पे 2 सेगमेंट है LX और दूसरी सेगमेंट है LY। इसके बारे में आप लोग को यहाँ पे प्रॉब्लम दिया गया है इन ट्रायंगल LMN। तो blank space is an altitude and blank space is a median. Write the names of the appropriate segment. अब आप लोग यहाँ पे ध्यान से देखिए। ध्यान से देखने के बाद आप लोग को समझ में आ रहा है कि इसमें अल्टीट्यूड कौन सा है और मीडियन कौन सा है ना। सोचिए जैसे कि पिछले वीडियो में भी मैंने आप लोग को समझा के बताया है और आज भी मैंने अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया कि अल्टीट्यूड क्या होता है, जो परपेंडिकुलर होता है दूसरे नीचे अपोजिट सेगमेंट से। मतलब एक वर्टेक्स से लाइन शुरू होती है और वो एक परपेंडिकुलर फॉर्म करता है अपोजिट सेगमेंट पर, उसको हम लोग अल्टीट्यूड कहते हैं। और मीडियन हम लोग उसको कहते हैं जो वर्टेक्स से ही शुरू होता है लेकिन अपोजिट सेगमेंट पर मिड पॉइंट पर आकर रुक जाता है।
अगर मैं यहाँ पे इस लाइन की चर्चा करूं और लाइन को मैं अगर इस तरह से चेक करके देखूं तो यहाँ पे देखिए बेटा 0 से 6 सेंटीमीटर ये अंतर है और 6 सेंटीमीटर पे यहाँ पे बराबर 3 सेंटीमीटर पे आकर एक सेगमेंट यहाँ पर रुक रहा है, वो है एल वाई। तो ये जो सेगमेंट है एल वाई, ये क्या होगा, एल वाई क्या होगा बेटा, तो यहाँ पे हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं जो मिड पॉइंट पर आकर वर्टेक्स से आकर मिड पॉइंट पर अपोजिट सेगमेंट के मिड पॉइंट पर आकर रुक जाता है, वो सेगमेंट एल वाई जो है वो क्या है, यहाँ पे मीडियन है, जो कि अभी थोड़ी देर पहले हमने देखा हुआ था। ठीक है, और यहाँ पे बचा हुआ जो परपेंडिकुलर सेगमेंट है वर्टेक्स से आकर अपोजिट सेगमेंट के परपेंडिकुलर फॉर्म करने वाला जो सेगमेंट होता है एल एक्स, तो यहाँ पे हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं सेगमेंट एल एक्स इज एन अल्टीट्यूड। तो एक एल एक्स ये अल्टीट्यूड है और एल वाई जो है वो मीडियन है। तो इस तरह से आपको अपने कॉपी में इस उत्तर को उतारना है बेटा। अब हम लोग चलते हैं हमारे सेकंड प्रॉब्लम की तरफ। तो स्टूडेंट हमारा दूसरा प्रॉब्लम है ड्रॉ एन एक्यूट एंगल ऑफ acute angle triangle PQR. Draw all its altitudes, name the point of concurrence as O. मतलब हम लोग को एक एक्यूट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ करना है। अब आपको पता है कि एक्यूट एंगल ट्रायंगल को होता है कि जिसमें तीनों एंगल जो होते हैं वो 180 डिग्री से 90 डिग्री से कम होते हैं बेटा। और ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल वो होते हैं कि जिसमें जो एंगल होते हैं वो 90 डिग्री से अबव हो सकते हैं बेटा। ठीक है, तो हम लोग को यहाँ पे क्या करना है, एक ट्रायंगल ड्रॉ करना है, एक्यूट एंगल ट्रायंगल। तो यहाँ पे देखिए मैं यहाँ पे एक ट्रायंगल ड्रॉ कर रहा हूँ जो कि 90 डिग्री से कम होना चाहिए। ऐसा कोई भी एक ट्रायंगल आप लोग यहाँ पे ड्रॉ कर सकते हैं। इस तरह से मैंने यहाँ पे एक ट्रायंगल ड्रॉ किया हुआ है। एक ट्रायंगल का यहाँ पे नाम लिखना है बेटा हम लोग को, ये है P, ये है Q और ये है R। अब हम लोग को क्या करना है, इसके अल्टीट्यूड ड्रॉ करने हैं। तो अल्टीट्यूड ड्रॉ करने के लिए मैंने आप लोग को मेथड समझाई है, इसके पूर्व वाले वीडियो में हमने इसकी मेथड भी देखी थी, है ना। मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे इस तरह से सेट स्क्वायर रख कर एक सीधी लाइन खींच लेता हूँ। एक सीधी लाइन इस तरह से मैंने खींच लेने के बाद यहाँ पे थोड़ा कर्व है, इसलिए इसको मैं थोड़ा पास से जोड़ लूँगा। अब इस तरह से मैं इसको रख देता हूँ सेट स्क्वायर को। इसको भी इस तरह से मैं यहाँ पे एक सीधी लाइन परपेंडिकुलर लाइन यहाँ पे बना लेता हूँ। तो ये थोड़ा सा जोड़ने के लिए रख देता हूँ। इसको भी मैं अभी दोनों लाइन को इस तरह से जोड़ लेंगे बेटा। अब बची ये थर्ड लाइन। अब ये थर्ड लाइन के लिए भी मैं इस तरह से सेट स्क्वायर रखकर एक परपेंडिकुलर जोड़ लेता हूँ और ये परपेंडिकुलर जोड़ देने से एक यहाँ पे आप लोग को यहाँ पे इसको इस तरह से मैं जोड़ दूंगा स्केल से। और ये जो पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस आपको यहाँ पे मिल रहा है, नेम द पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस एज O। ये पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस आप लोग को O से इस तरह से डिनोट करना है बेटा। अब ये जो तीनों अल्टीट्यूड्स आपको मिले हैं इनके नाम भी हम लोग रख लेते हैं। ये है मान लीजिए X, ये है Y और ये है Z। तो तीनों अल्टीट्यूड्स आप लोग को यहाँ पे मिल रहे हैं। ऑर्थो सेंटर यहाँ पे O मिल रहा है और ये जो पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस है यहाँ पे लिखेंगे देयरफॉर पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस इज ऑर्थो सेंटर O एंड दैट्स इट। ये हो गया हमारा प्रॉब्लम नंबर 2 सॉल्व। अब आपको क्वेश्चन नंबर 4 जो दिया गया है 2 के बाद डायरेक्टली 4, ड्रॉ एन ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल LMN, मतलब एक ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल ड्रॉ करना है और ड्रॉ इट्स अल्टीट्यूड्स एंड डिनोट द ऑर्थो सेंटर बाय O। और इसके अल्टीट्यूड ड्रॉ करने हैं और वो अल्टीट्यूड ड्रॉ करने के बाद एक पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस मिलेगा जिसको हम लोग ऑर्थो सेंटर कहते हैं, वो आपको O से दोबारा बनाना है। तो ये जो प्रॉब्लम है बेटा मैं आप लोग को होमवर्क दे रहा हूँ। ये होमवर्क 4 नंबर का एक ही गणित आप लोग को होमवर्क करके मुझे पर्सनली व्हाट्सएप पर सेंड करना है। और इसके बाद अगले वीडियो में हम लोग 3rd नंबर, 5th नंबर, 6th नंबर एंड 7 नंबर प्रॉब्लम्स भी देखेंगे। इसमें भी मैं आप लोग को कुछ होमवर्क दूंगा। आशा करता हूँ ये वीडियो आप लोग को पसंद आया है और
अगर आप लोग को कुछ नहीं पार्ट समझा हुआ है तो ये वीडियो आप लोग दोबारा देखिए और समझने की ज़रूर कोशिश कीजिए। बहुत आसान प्रॉब्लम है, आप लोग आसानी से कर सकते हैं। जब तक आप लोग इसको करके नहीं देखेंगे आप लोग को ये नहीं समझ में आएंगे। तो टिल देन नेक्स्ट वीडियो तक आप लोग अपना खुद का ख्याल रखिए। बाहर जाते हैं तो 2 गज की दूरी रखिए। हाँ, मास्क अवश्य पहनिए, हाथ सैनिटाइज़र से और हैंड वॉश से हैंड सैनिटाइज़र का यूज़ करिए, हैंड वॉश से बार बार हाथ धोते रहिए और हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। थैंक यू क्लास, टेक केयर, बाय।